नमस्कार। दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर बहुमत मिल गया। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस पार्टी को हमेशा की तरह 0 मिल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सारी टीम की रणनीति को इसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की इस हार पर जो सनसनीखेज राजनीति करने के माहिर अरविंद केजरीवाल की जो सनसनीखेज स्टाइल है, उनको जनता ने इस तरीके से नकार दिया। पर सही मायने में यदि कांग्रेस की तरफ से बोले तो ये जीत कांग्रेस की रणनीति की है। सही मायने में दिल्ली राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की रणनीति की जीत हुई है और ऐसी जीत वो 2013 में भी हासिल कर चुकी है, 2015 में भी हासिल कर चुकी है, 2020 में भी हासिल कर चुकी है और एक बार फिर उसने 2025 में जीत हासिल की है। क्योंकि 2013 में कांग्रेस की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित अपना खुद भी चुनाव हार गई थी और उनकी कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई थी। इसके बाद भी भले ही भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी, पर सरकार आम आदमी की बनी थी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने थे। तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि भारतीय जनता पार्टी जो उसकी दुश्मन नंबर 1 है, वो सत्ता से दूर थी। और 2015 में फिर कांग्रेस पार्टी 0 पर आई, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी यहां भी खुश थी क्योंकि उसकी दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने से कोसों दूर थी। 2020 में भी यही हुआ। भले खुद कांग्रेस पार्टी का दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खाता तक नहीं खुला था, आम आदमी पार्टी की फिर से सरकार बनी थी, पर कांग्रेस पार्टी फिर भी खुश थी क्योंकि उसकी दुश्मन नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार से दूर थी। पर 2025 आते आते कांग्रेस पार्टी की नज़र बदली तो नज़ारे बदल गए। उसकी रणनीति बनी, उसकी रणनीति दिखी। दरअसल इसके पहले करीब 6 माह पहले जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध देश के ज़्यादातर विपक्षी दलों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन, इसमें कई दलों ने एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। पर चुनाव के नतीजे आने के बाद नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी वाला गठबंधन फिर से सत्ता में आ गया। इसी वजह से इंडिया अलायंस के ज़्यादातर दल कांग्रेस को लेकर, उसके नेता राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से लामबंद हुए, राहुल के खिलाफ जिस तरीके की बातें करते रहे, उससे इंडिया गठबंधन में धीरे धीरे फूट पड़ती गई। और नतीजा देखते देखते जब जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की बारी आई, तब तक इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन से वापसी कर ली। कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट पर गई और 2025 में जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होना तय हुआ, तब तक आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी थी कि वो अकेले ही चुनाव मैदान में जाएगी। अब दिलचस्प बात यहाँ ये रही कि इंडी गठबंधन के ज़्यादातर दलों ने आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया था, कांग्रेस के साथ कोई नहीं खड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनी, उसने अपनी जीत इसी में देखी कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बने और खासतौर से उसके नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाएं। वो तो यहां तक चाहती थी कि भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए, पर किसी भी हाल में खुद अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार जाए, वो चुनाव ना जीत पाए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं जिस तरीके की राजनीति करते आ रहे थे, उससे राहुल गांधी को काफ़ी अलसेट हो रही थी, कांग्रेस पार्टी को काफ़ी परेशानी हो रही थी और आने वाले भविष्य में राहुल गांधी की राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा खतरा बनकर उभर रहे थे। और दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव में इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने अपना जोर लगाया, उसने दम लगाई। कहने को तो 2015-2020 की तरह 2025 में भी कांग्रेस पार्टी का दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव के नतीजों में खाता तक नहीं खुला, वो 0 सीट पे आई। और इसके बाद भी कांग्रेस अपनी रणनीति में कामयाब हो गई, क्योंकि 14 से 15 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस पार्टी और आम आदमी के वोटों को मिला दिया जाए तो वहां भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी दलों को यही संदेश देना चाहती थी और इसके लिए
दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की हार जरूरी थी, आम आदमी पार्टी की हार जरूरी थी, ताकि जो आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों में कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस की वैल्यू समझ सके। और अरविंद केजरीवाल की राजनीति के खिलाफ तो कांग्रेस और उसके नेता इस तरीके के खिलाफ हो गए कि वो कहते देखे गए कि मोदी से ज़्यादा खतरनाक अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि जिस तरीके की सनसनीखेज राजनीति करने की आदत अरविंद केजरीवाल में आ चुकी है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा अलछेट पैदा करती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी की रणनीति रही कि अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार जाए। अब जब अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं तो कांग्रेस पार्टी को आशा है, उसे विश्वास है, उसे उम्मीद है कि बाकी रही सही के सर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जो सरकार बनेगी और केंद्र में जो उसकी सरकार है वो सरकार पूरा कर देगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके की उनकी एक स्टाइल हो गई है, राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है वो दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जाते हैं और अपना संबोधन देते हैं। तो इस संबोधन में उन्होंने बता दिया कि विधानसभा के पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। अब उनकी एक ही बात में काफ़ी संदेश छुपे हैं। कांग्रेस पार्टी की मंशा यहीं पे समझी जा सकती है कि कांग्रेस समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के लिए अब मुश्किलें पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही काफ़ी है। अब कांग्रेस को ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो आज यहीं रुकते हैं, मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।